स्क्रीन शो हो रही है मेरी? कोई बताएगा मुझे? जी जी हसन भाई, शो हो रही है आपकी स्क्रीन। ठीक है, फुल स्क्रीन आ रही है? बिल्कुल फुल आ रही है, फुल आ रही है। ठीक है, तो आज का हमारी कहते टॉपिक है टाइम टू अनलॉक डिजाइन, essential tools of technique for beginners, principles, tools, impact the art of visual communication। मतलब कि हम अपने डिजाइन को कौन सी टेक्निक्स हैं जो बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें डिजाइन अच्छा क्यों लगे। मतलब कि हम जो डिजाइन देखते हैं वो हमें अच्छा क्यों लगता है। हम जो अपना खुद डिजाइन अभी कहते हैं ना, अभी इनिशियली हम बनाएंगे तो वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार ये हो क्या रहा है, कि बन क्यों नहीं रहा डिजाइन हमसे। मैंने कहा दुनिया भी वही बना रही है, हम भी वो बना रहे हैं टेक्निक्स, वह हम टेक्निक्स यूज नहीं कर रहे, वो टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसलिए उनका डिजाइन अच्छा लगा है। तो ये कुछ टेक्निक्स होंगे जो हम इतना देखेंगे पढ़ेंगे आगे, जिससे हमारा डिजाइन अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो इसकी कहते ना, आप कहते ना डिजाइनिंग की अभी ये डेफिनेशन पढ़ लें सारे एक दफा। मैं खामोश हो जाता हूँ ताकि कहते ना आप आसानी से पढ़ लें, फिर मैं इसको आपको आसानी से एक कहते ना इसकी ये तो कहते हैं ना बुक्स वाली डेफिनेशन होगी, मैं फिर एक आसान सी डेफिनेशन भी बता दूंगा कि ये होता क्या है। पढ़ ली सबने? कोई एक हैंड रेस कर दो ताकि कहते हैं फिर आगे में पढ़ूं। ठीक है, मलिक अवैध भाई ने कर। डिजाइनिंग का मतलब जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बस सिंपल सा कहते ना इसका जवाब है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो डिजाइनिंग है। वो चाहे ग्राफिक, अब डिजाइनिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्में आ जाती हैं। वो कुछ पोस्टर डिजाइन होते हैं, कुछ मार्केटिंग डिजाइन होते हैं, कुछ मैकेनिकल डिजाइन होते हैं। तो ये कौन कह रहा है कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही, कौन सी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, कोई बताएगा? हेलो। जी जी स्क्रीन हसन भाई नजर आ रही है, ठीक है। आप बेशक उसको अपनी स्क्रीन को ऑफ ही रखें, मिस स्क्रीन शो वजिया हो रही है। कह रही है कि अच्छा 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 मिस वजिया की शो हो रही है, ठीक है, समझ नहीं। तो किसी भी आप प्रॉब्लम, कंटिन्यू किसी रखिए, भी हो रहा है। जहां प्रॉब्लम आएगी किसी मैं भी बोल प्रॉब्लम दूंगा। को, जी ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का आप उसमें कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कहते हैं ना किसी भी लिहाज से हो, जो डिजाइन कहते हैं ना ऐसा होता है कि किसी भी चीज को हम देख रहे हो तो वो एक डिजाइन है। मतलब क्योंकि उस चीज की एक जरूरत पड़ती है, फिर उसको हम डिजाइन में बना लिया जाता है। जैसे हम कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हमें एक जगह रेड शो होता है, उस पर बाटा लिखा हुआ है, तो हम फौरन से पहचान जाते हैं कि ये एक चप्पलों का कहते हैं ना शूज का ब्रांड है। गुलामत हो गया, खाटी हो गया, हम सिर्फ लोगो देखते हैं और हमारे दिमाग में उसकी पूरी एक पिक्चर बन जाती है कि ये फलाना ब्रांड है। अगर कोई चीज फेमस है तो वो ब्रांड है, और अगर वो फेमस नहीं है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट है। कोई भी चीज अगर फेमस है तो वो ब्रांड है, और अगर फेमस नहीं है तो वो जस्ट प्रोडक्ट है, वो ब्रांड नहीं बनेगी। तो हमें अपने अपनी जो प्रोडक्ट है, अब चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, ये भी एक प्रोडक्ट है, या कोई भी हम कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रोडक्ट को फेमस इतना करना है ब्रांड के जरिए, मतलब कि कंसिस्टेंसी लानी है उसके अंदर ताकि वो एक ब्रांड बन जाए। फिर उसमें इंगेजमेंट लानी है, मतलब कि हमारा जो जो भी डिजाइन हो जस्ट, मतलब कि हुक लाइन जो होती है ना किसी भी डिजाइन की, वो जस्ट 3 सेकंड्स होता है। चाहे वो वीडियो की सूरत में हो, चाहे वो कहते हैं ना पिक्चर की सूरत में हो। कोई भी बंदा अगर किसी डिजाइन को देखता है तो वो जस्ट 3 सेकंड देखता है, उसके बाद वो फैसला करता है कि मैंने आगे जाना है कि नहीं जाना। मतलब कि उसकी डिटेल अब पढ़नी है या नहीं पढ़नी, वो सिर्फ शुरू के थ्री सेकंड्स होते हैं। उसके अलावा वो अगर उसको 3 सेकंड में हमने हुक कर लिया तो वो हमारे पूरे डिजाइन को देखेगा, और अगर हम 3 सेकंड में अगर उसको हुक नहीं कर पाए तो वो इसके करके आगे कहते हैं स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर देगा। तो हमें अपने डिजाइन को बिल्कुल इस तरह कहते हैं ना इतना जानदार बनाना है कि हमें शुरू के जो 3 सेकंड है ना विजुअल कहते हैं ना आई कंटेंट के ऊपर जो आ रहे होते हैं 3 सेकंड्स के अंदर हमें हुक करना है। अगर नहीं हुक कर पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है डिजाइनिंग को, फिर वो स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन हो जाएगा और फिर कहते हैं ना हमें उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा।
यूजर एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर, जो हम कहते हैं ना यूजर इंटरफेस देख रहे होते हैं, जो हमें नजर आ रहा होता है, इसके भी बैक के ऊपर हम कहते हैं ना यूआई के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मतलब कि हमारा जो डिजाइन है वो यूआई के ऊपर काम कर रहा होता है, हम और डिजाइन दिख किस तरह रहा है वो यूएक्स के ऊपर आ रहा होता है। इसी तरह ही अब इसके आगे कुछ मजीद चीजें, इसके प्रिंसिपल्स हैं डिजाइनिंग के, उसके अंदर बैलेंस है, कॉन्ट्रास्ट है, अलाइनमेंट है, रिपीटिशन है और वाइट स्पेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डिजाइनिंग के हवाले से, कि हमारे डिजाइन को बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि कुछ डिजाइन होते हैं ना जो बैलेंस नहीं होते, मतलब कि हमने किस तरह बैलेंस करना है। मैं अभी कहते हैं ना, हमने एक मैन हेडिंग दी हुई है, मैं अभी कहते हैं ना पिक्चर्स की सूरत में मजीद कहते हैं डिटेल के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन में बना सके, तो मसरूफियत बहुत ज्यादा थी। तो मैं आगे चल के आपको बताता भी रहूंगा और दिखाता भी रहूंगा कि हमारा डिजाइन बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हमारा डिजाइन जिस तरह मैं इस तरह बता दूं, मेन हेडिंग जो है वो अगर हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर है तो हमारा कुछ हिस्सा राइट साइड पे भी होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो पोस्टर है ना वो दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि ऊपर हमने हेडिंग डाल दी और उसके नीचे सारा टेक्स्ट लिख दिया, सबसे ऊपर लोगो लगा दिया और नीचे फुटर लगा के उसको बस कर दिया। मतलब कि एक ही अलाइनमेंट के ऊपर हमने सारी चीजें डिजाइन कर दी, वो हमारा कहते हैं ना डिजाइन बैलेंस नहीं होगा, वो जस्ट वन साइडेड डिजाइन होगा। हमें अपने डिजाइन को बैलेंस रखना पड़ता है। मतलब कि अगर जितना काम हम लेफ्ट साइड के ऊपर कर रहे हैं उतना ही काम अपना राइट साइड के ऊपर ही होना चाहिए। मतलब कि हमारे डिजाइन का बैलेंस बरकरार होना चाहिए। जिस तरह तराजू होता है ना, जब तक दोनों पल्लड़े एक साथ कहते हैं बिल्कुल बराबर नहीं होते तो वो बैलेंस नहीं होता। मतलब कि कम ज्यादा हो तो वो कहते हैं ना हम उसको मानते नहीं है कि नहीं यार इसको बैलेंस करें। तो इसी तरह डिजाइनिंग के काम को भी हमें बैलेंस करना पड़ता है। बिल्कुल, जब तक डिजाइन हमारा बैलेंस नहीं होगा उसके अंदर वो जान नहीं आएगी कि हम उसको देखें और रुकें। तो हमें अपने डिजाइन को सबसे ज्यादा कहते हैं ना फोकस करना पड़ेगा कि डिजाइन को बैलेंस करें। और उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट। मतलब कि हम अपने डिजाइनिंग के हिसाब से जो हम अपना बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, जो उसके ऊपर तस्वीरें यूज कर रहे हैं, जो फॉन्ट्स के कलर यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं ना बिल्कुल विजिबल होने चाहिए। ये ना हो कि हम वाइट बैकग्राउंड के ऊपर हम काम कर और उसके ऊपर हमने लिख दिया येलो से या कहते हैं ना लाइट ग्रे से, हमें नजर ही मतलब कि अगर उस परमिशन हमें देना चाह रहे हैं वो तो हम कहते हैं ना उसको फोकस करवाना पड़ रहा है। और जो मैटर है वो इतना क्लियर और विजिबल रखना है कंटेंट के जरिए, क्योंकि जो भी है तो चार से रुक कहना चाहूँ माजरत के साथ के अलाइनमेंट के ऊपर ना मैंने बड़े बड़े मतलब कि लोग ये नहीं समझ में आया। बस कहते हैं एसिमेट्रिकल होता है, लोगों कहीं पर से ना नीचे से ना सेंटर से कहीं भी नहीं, बस बिला वजह में मत चीजें चिपकाई हुई है। मतलब वो जो कॉपी पेस्ट डिजाइनर आजकल कैनवा वाले आए हुए ना उस तरीके से, बस उनको नहीं पता कि डिजाइन को बैलेंस किस तरह करना है और अलाइनमेंट किस तरह रखनी है। तो हमें जो भी कोशिश करनी है कि हम अपने डिजाइन को जब भी काम स्टार्ट करें, आप कहते हैं ना एक कैनवस दे रहे हैं करें 1080 बाई 1080 का, तो दोनों साइडों के ऊपर आप कहते हैं ना 100 px का एक कहते हैं ना स्क्वायर बनाए और वहां पे आप उसको ग्रिड लाइन ऐड कर लें। मतलब जो साइडों की होती है चकोर चारों तरफ उसको ग्रिड लाइन ऐड करें और उसके बाद आप अपना लोगो भी लगाए। अगर आपको 1 मिनट दीजिए मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास इसमें कोई डिजाइन फिल है। चेक कर रहे हैं। जी हसन भाई, आवाज आपकी चली गई है। जी जी, मैं 1 मिनट दीजिएगा मैं चेक कर लूँ मेरे पास में अगर डिजाइन अवेलेबल हुआ। अब आवाज आ गई है और अच्छी बात है। अगर आप साथ एक डिजाइन दिखा के ना साथ ये चीजें बताते जाएं तो ये नहीं प्रैक्टिस जाएंगे। स्क्रीन शो हो रही है? जी जी बिल्कुल शो हो रही है। जी नहीं, एक डिजाइन ओपन कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। मेरे कुछ अपनी डिजाइन है, मतलब कि मेरे लैपटॉप पे ना बहुत कम डिजाइन मैंने लैपटॉप पे रखे। मैं ज्यादातर कंप्यूटर काम
कंप्यूटर पे काम करता हूँ क्योंकि उसकी स्क्रीन बहुत बड़ी रखी हुई है, तो कहते हैं उसमें काम मुझे अच्छा लगता है कि जब भी काम करे ना तो स्क्रीन बड़ी रखे, मतलब कि 22 इंच कम से कम कहते हैं ना डिजाइनिंग के लिए होनी चाहिए। अब ये देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर आप शो हो रही है स्क्रीन, किसी को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी जी। अच्छा ये देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी ग्रिड लाइन लगी हुई होगी, नजर आ रही है? ये जो ख्वाहिश कलर की बिल्कुल लाइट सी, जिसे आपको मैंने अभी हैंग किया हुआ, जिसको शो हो रही है? सर स्लाइड्स शो हो रही है। स्लाइड शो हो रही है, एक मिनट दीजिएगा। जी अब होगी। अब ठीक, अब देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर कहते हैं ना आपको बहुत सारी ग्रिड लाइन नजर आ रही होंगी, आ रही है? जी सर आ रही। जी मैंने इसीलिए मतलब अब ये देखें मेरे इतनी सारी ग्रिड लाइन लगाने का मकसद क्या था कि मैंने अपने डिजाइन को असर भाई अब आपकी आवाज चली गई है। अब आ रही है? जी अच्छा मैंने इतनी सारी ग्रिड लाइन जो लगाई है वो मैंने क्यों लगाई है? अपने डिजाइन को हर तरीके से बैलेंस करने के लिए। तो देखिए अब मेरा सबसे पहले आप मेरा देखें लोगो देखें, जो मैंने बिल्कुल एक कहते हैं ना एक सपोर्ट देखा, अगर दोनों ग्रिड लाइन देखे तो यहाँ पे एक, जहाँ पे मैं अभी एरो घुमा रहा हूँ यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है, तो मैंने यही बॉक्स नीचे भी दिया हुआ है और ये दोनों साइडों पे दिया हुआ है। मतलब तो मैंने 100 px का बॉक्स दिया या 50 px का बॉक्स है, जितना भी मर्जी है। मतलब कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कहते हैं ना टेक्स्ट है तो फिर हम छोटा बॉक्स ले लेंगे ताकि हम उसको साइडों पर लगा लें। और हमने एक लोगो रख दिया वहां पे, जब हमने लोगो रखा तो अब वो हमारी अलाइनमेंट हो गई फिक्स, अब हम उसको नहीं छेड़ेंगे, अब हमें हर चीज उससे अलाइन होनी चाहिए। फिर मैंने उसको करेक्टर यूज किया उसके नीचे, तो करेक्टर का जो हेड है वो बिल्कुल उसके अलाइनमेंट से मैच होता हुआ नीचे की तरफ चला गया। उसके बाद में आ गया सेंटर अलाइन के ऊपर, मतलब कि जो मेरा जितना भी काम है ये हेडिंग है वो बिल्कुल सेंटर अलाइन है। तो मैंने सेंटर के अंदर उसको एक रेड लाइन लगाई और मैंने अपना सारा वर्क उसके ऊपर लगा दिया। अब इसी तरह मैंने राइट अलाइन किया हुआ, मतलब कि जो मेरा जो लास्ट है प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन वो उससे बाहर नहीं जा रहा। मतलब कि यहाँ पे जो डिजाइन स्पेस है और जो मेरा यहाँ पे स्पेस है और टॉप और बॉटम पे स्पेस है वो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए मुझे ये डिजाइन अब कभी भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा डिजाइन जो है ना वो तकरीबन बैलेंस है। अब मैंने जो दरमियान के अंदर हेडिंग यूज करी है, हेडिंग है उसमें जो सर्विसेज है इसका एक वॉल्यूम है, मुझे उसी वॉल्यूम के हिसाब से अपनी ही पिक्चर यूज करनी पड़ेगी। जिससे मैं अभी शुरू में मैंने बात करी थी डिजाइन बैलेंस के हवाले से, तो ये डिजाइन को बैलेंस इस तरह करते हैं कि जितनी बड़ी पिक्चर है, मतलब कि जितने टेक्स्ट का वॉल्यूम आ रहा है आपका, तो उतना ही वॉल्यूम आपकी कहते हैं ना जो पिक्चर है उसका भी आ रहा हो, तो हमारा डिजाइन हो जाएगा बैलेंस। उसी तरह मैंने अब फुटर के ऊपर कहते हैं ना उसको अलाइन किया हुआ है सारी चीजों को, क्योंकि सेंटर अलाइन किया हुआ है, कॉन्टेक्ट को उसके नीचे कहते हैं टॉप बॉटम से। तो ये एक सिंपल से खत्म डिजाइन का हो गया कि इसमें हम बैलेंस भी दिखा रहे हैं अपने डिजाइन का, और मजीद क्या है ना पांच चला गया शो हो रही है ना दीदी? स्क्रीन शो हो रही है? जी स्लाइड जी स्लाइड्स। अब देखिए रिपीटिशन, अभी मैं अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ ये मैं चीजें खोलता हूँ। अब ये देखिएगा मेरा एक पोस्टर है ये, अब मेरे जितने भी बैकग्राउंड डिजाइन है ना वो सारे इसी पोस्टर इसी कलर थीम के ऊपर और यही बैकग्राउंड यूज हो रहा होगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। जितने भी अब देखते रहा मेरे कितने जितने भी पोस्टर है वो सारे एक ही कलर यूज हो रहा है, जो मेरे लोगों के अंदर कलर रेड और कहते हैं ना ब्लू कलर। अब हर जगह वही टेक्स्ट के अंदर कलर यूज होगा और वही अच्छा हसन भाई बैकग्राउंड। वही आपकी स्क्रीन पहले वाली शो हो रही है जो आपने पोस्टर खोला था अच्छा फोटोशॉप के अंदर। एक मिनट दीजिएगा मैं चेक कर लेता हूं। अब हो गई? जी जी अभी देखिए मेरे जो मैंने अभी एक पोस्टर खोला है गूगल एड्स का, इसका बैकग्राउंड देखें, थोड़ी सी कलर स्कीम देखें,
ये सेम रहेगी, ये बार बार चेंज नहीं करूंगा मैं। पिक्चर चेंज होती है तो मुझे बताइएगा, पिक्चर चेंज हो रही है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है पिक्चर चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। हो रही, ठीक है। हो रही जी जी। तो देखिए, अब मेरा बैकग्राउंड सेम है, मेरे लोगों की प्लेसमेंट सेम है, और मेरा फुटर की प्लेसमेंट बिल्कुल सेम रहेगी। ये मैं बार बार नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप छोड़ दे मुझे अपने ब्रांड को याद करवाना है लोगों को, कि वो जब भी मेरा पोस्टर देखे ना तो वो बात पे गौर करें, आज उस पे तवज्जो करते बात मुझे अपने ब्रांड को ना याद करवाना है, कि कोई भी मेरे पेज पर जब आए ना तो उसको पता हो कि मेरा जो इस ब्रांड का जो लोगो है ना वो हमेशा राइट साइड, लेफ्ट साइड के ऊपर होगा। इसकी जो कहते हैं ना कॉन्टेक्ट की डिटेल होगी, वो बॉटम में होगी या टॉप पे होगी या राइट कॉर्नर पर होगी, कहीं भी होगी, वो फिक्स होनी चाहिए। मतलब कि एक तवील अरसे तक हम उसको याद करवाते हैं कि भाई ये चीजें जो हमारी है ना, ये हमारी कलर स्कीम है, ये हमारे बैकग्राउंड का कलर है, तो उसको अपने याद हो जाएगा ना, तो वो जब भी हमारा कलर इस तरह कहीं भी देखेगा, मतलब कि वो चलते फिरते भी अगर कोट के ऊपर भी कलर देखेगा ना, अगर रेड और ब्लू उसको नजर आएगा, तो उसको याद आ जाएगा कि यार एडवर्टाइजिंग मीडिया एजेंसी जो है ना, उसका ये कलर है, मतलब इन्होंने इसका कॉपी किया हुआ है। तो इस तरह मतलब कि लोगों को याद रहता है। अभी इसी तरह हमें रेड कलर नजर आता है, या कहते हैं ना हमें एम का लोगो नजर आता है, हम फौरन से पहचान देते हैं मैकडोनल्ड का लोगो है। तो लेकिन उन्होंने इतना मतलब उसको यूज किया कि वो हमें अब याद हो गया, हमें उसको बार बार याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च करते हैं, अब जो जितनी भी एजेंसीज है इसके ऊपर अरबों रुपया खर्च होता है ब्रांड बनाने के लिए। इतने बड़े बड़े ब्रांड है, ये कहते हैं वो डिजाइन बैलेंस के हवाले से, बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, अलाइनमेंट और रिपीटिशन के हवाले से। रिपीटिशन ये आ गई कि हमारा जो कहते हैं ना सारा वर्क है वो रिपीट हो रहा होगा, बार बार लोगो चेंज नहीं हो रहा होगा हमारा, एक ही जगह कहते हैं ना हमारी कहते हैं ना कलर का ब्रांडिंग जो है वो सारी रहेगी। और वाइट स्पेस, मतलब कि जो डिजाइन के अंदर ब्रीथिंग स्पेस होता है ना, वो होना जरूरी है, कि मतलब कि सांस लेने की जो जगह है कि कहते हैं अब हमने इतना सारा टेक्स्ट लिख दिया, अब जैसे अखबार होता है ना, अब उसमें ब्रीथिंग स्पेस नहीं होती, और हमें जो खबर अच्छी लगती है तो हमने पढ़ ली, जो अच्छी नहीं लगती, जिसकी तस्वीर हमें मुनासिब लगती है हम वो पढ़ लेते हैं, या जिसकी हेडिंग बड़ी लगी तो वो पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें हमें ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं मिल रहा डिजाइन में, मतलब हम इतना सारा टेक्स्ट लिखते हैं कि हम कहते हैं ना हमने उसको पढ़वानी हेडिंग है, मगर वो टेक्स्ट जितना है वो कभी हमारे कहते हैं ना कॉन्टेक्ट डिटेल को पढ़ेगा, कुछ हमारे कहते हैं ना बॉडी टेक्स्ट पढ़ेगा, कभी वो हमारे लोगों को देखेगा, वो समझ नहीं आएगा, मतलब वो 3 सेकंड गुजार देगा, और वो 3 सेकंड जब गुजार देगा तो वो फिर स्क्रॉल अप कर देगा और हमारे डिजाइन से वो आगे बढ़ जाएगा। तो हमें अपने डिजाइन को इतना क्लियर रखना है कि उसमें ब्रीथिंग स्पेस हो। अब ये देखें लिखा क्या है, आई एम श्योर है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, और आई एम हेयर, आर यू, मतलब ये भी तो सिंपल सा है। इसमें मैंने हेयर को यहाँ पे शो करवाया, और साइडों के ऊपर बिल्कुल मतलब कि एक लाइट बैकग्राउंड रखा है, ताकि उसके जो कहते हैं ना फॉरन फोकस पॉइंट है ना वो हेयर के ऊपर पड़े। जब वो हेयर को देखेगा तो वो ऊपर नीचे का ऑटोमेटिकली खुद पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसका फोकस जो मतलब डिजाइनर का जो काम होता है ना, वो अपने डिजाइन को फोकस करवाना है। मतलब कि जो ऑडियंस है ना वो कहते हैं ना ब्लाइंड होती है, उसको नहीं पता कि हमें क्या देखना है। ये डिजाइनर का काम है कि उसको सबसे पहले क्या पढ़वाना है, मतलब कि उसको वो अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल दिखानी है, या हेडिंग दिखानी है, या अपने लोगों को फोकस करवाना है, या कौन सी चीज के ऊपर पहले फोकस करवाना है, ये डिजाइनर का काम है। ऑडियंस ब्लैंक होती है बिल्कुल, उसको नहीं पता कि क्या चीज है। हमें अपने डिजाइन को फोकस करवाने के लिए अपने जो मेन टेक्स्ट है ना उसको सबसे ज्यादा कहते हैं ना बोल्ड रखना पड़ेगा। इसी तरह अब आगे चलते हैं हम। साइकोलॉजी ऑफ शेप्स। अब ये शेप्स का बड़ा काम होता है डिजाइन के अंदर, कि बहुत सारे स्क्रीन चेंज नहीं हुई, शेयर बड़ा साइकोलॉजी ऑफ शेप्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये क्यों शो मतलब कि बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर आता है, तो इसको बड़ा कहते हैं ना गौर से देखना पड़ेगा, कि कहते हैं ना जो सर्कल्स होते हैं वो यूनिटी को कहते हैं ना देख रहे होते हैं,
जो स्क्वायर्स होते हैं वो स्टेबिलिटी को दिखा रहे होते हैं, ट्रस्ट को शो कर रहे होते हैं, बैलेंस मतलब कि किसी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे गुलामत को लोगो देखें आप, तो वो स्क्वायर के अंदर है, राउंडेड कॉर्नर है, और उसका कितना जो लोगो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एक स्क्वायर शेप के अंदर है। तो एक गुलामत एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो वो स्टेबल भी है, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते हैं, और वो बहुत बैलेंस तरीके से अपनी ऑडियंस को लेकर चल रहा है। तो ये हमें शेप्स के जरिए बताना पड़ेगा कि जो हमारा ब्रांड है वो क्या चीज प्रेजेंट कर रहा है। तो वो पावर शो कर रहा है, वो एक्शन शो कर रहा है, सॉफ्टनेस शो कर रहा है, मूवमेंट है, कंफर्ट है, जो भी चीज शो करवानी है तो वो हमें मतलब इस शेप्स के जरिए, हम डिजाइन के अंदर एक लाइन भी लगा रहे हैं ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। मतलब लोग बोलते हैं ना यार इस लाइन को हटा दो, क्यों हटा दें। अब मेरे एक दोस्त है, मैं कहते ना दुबई में होते हैं वो, उन्होंने एक लोगो बनाया, मुझे अपनी हिस्ट्री बता रहे थे कि मैंने एक लोगो बनाया और क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया। वो कह रहा मुझे उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी। कह रहा अब मैंने उसमें चेंजिंग क्या करी, मैंने सिर्फ एक लाइन ऐड कर दी। अब कह रहा मैंने उसके चार्जेस उससे डबल लिए। वो कह रहा कि यार आपने तो सिर्फ लाइन ऐड करी है। तो कह रहा मैंने उसको बताया कि भाई आपकी सिर्फ लाइन ऐड नहीं करी, इसके पीछे बहुत बड़ी कहते हैं ना लॉजिक होती है कि हम उसको कहते हैं ना एक स्टेबल और बैलेंस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं। तो फिर इसी वजह से कहते हैं ना हम शेयर यूज करते हैं। तो फिर उसको समझ में आ गई, जाहिर सी बात है वो अरबी था, पाकिस्तानी नहीं था, वो पैसे देने में कहते हैं ना कंजूस नहीं होते। तो पाकिस्तानी बहुत कंजूस होते हैं पैसे देने के मामले में। तो कह रहे फिर उसने मुझे उस काम के डबल पैसे दिए। पाकिस्तानी जो कहते हैं ना आप उसको एक पोस्टर के 200 रुपए बोलेंगे तो वो बोलेगा यार दुनिया तो 100 रुपए का बना रही। जब मैंने 2020 में मैं बाकायदा तौर के ऊपर लोगों के काम करता था, हमारे जानने वाली थी, तो उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया अपना, तो मुझे कह रही कि हमारे लिए पोस्टर डिजाइन कर दें। तो मैं बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। उनको मैं डिजाइनिंग करता है ना बहुत, पहले मैं उनके लिए एक हर्बल प्रोडक्ट थी उनकी, वो डिजाइन करके थी, तो उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी। तो मुझे मेरा काम पसंद आ गया, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि भाई आप हमारे ब्रांड के लिए काम करें। तो मैं कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है। अब आप कहते हैं आप चार्जेस क्या लेंगे, तो मैंने पर पोस्ट में 500 रुपीज होगा पर पोस्ट। अब एक दिन के अंदर आप मुझसे एक पोस्ट बनवाएं या 10 पोस्ट बनवाएंगे पर पोस्ट। अरे नहीं नहीं मार्केट पर तो कहते हैं ना बहुत कम चल रहा है, तो आप बता दें मेरे 50 रुपये, मतलब मैं 50 वाला बंदा नहीं। तो हमें अपनी वैल्यू खुद बनानी है। फिर अगर दुनिया एक काम 50 रुपए का कर रही है तो फिर दुनिया को करना था, आप बिल्कुल भी नहीं करना। आप कम अज कम आप अगर दुनिया 5 रुपए का काम कर रही है, 50 रुपए कर रही है, तो आप $5 का काम करें। आप जब अपनी वैल्यू खुद बनाएंगे तो लोग बोलेंगे कि नहीं यार इस बंदे के पास कुछ है, जब भी तो ये इतने पैसे ले रहा है। अब मैंने अभी पिछले दिनों एक अकेडमी के लिए काम किया, मैंने सिर्फ उनका लोगो डिजाइन किया और एक पोस्टर डिजाइन किया। तो उसके बाद मेरे भाई वहाँ पे पढ़ाते भी हैं, तो वहाँ के ऑनर कह रहे हैं कि यार आपके भाई की डिजाइनिंग ना बहुत अच्छी है, तो उनको बोले हमारे में काम करें। तो बस उनको बोलिए कि यार रेट में ना थोड़ा सा फर्क लिया है। तो भाई ने बोला कि भाई वो रेट के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, हाँ उसकी डिजाइनिंग में कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं होगी, रेट वो अपने जो फिक्स है ना तो वो फिक्स ही भाई आई क्यों। फिर उसके बाद कह रहे उसने जबरदस्ती तो नहीं बुलाया था आपको, आप खुद आपने खुद ही उससे कहते ना पेज के जरिए कांटेक्ट किया और कहते ना आप उसके पास आए, उसने आपको बताया कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा और आपने एग्री भी किया। जब आपको 500 रुपए में लोगो बन जाते भाई कह रहे भाई वो कह देना उसने अरीना से पढ़ा हुआ है, उसके बाद एक्सपीरियंस है, उसके बाद चीजें हैं, जब भी कहते ना वो इसमें पैसे ले रहा है। तो आप जब भी काम करें तो उसके चार्जेस कम नहीं रखिएगा, वरना कैनवा वाले डिजाइनर ज्यादा ले जाएंगे। अगर आप आएगा आपके पास, हम नहीं आता, सबके पास आता है, जितने महंगे डिजाइनर है वो भी तो इंडस्ट्री में बैठे हैं। अवैध भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, थोड़ी सी आवाज फिर स्लो भी है, रिकॉर्डिंग में भी इशू आएगा, थोड़ा सा आप और जरा ऊंचा आज बात करेंगे, थोड़ा आपको पानी भी पीना पड़ेगा, लास्ट में हम आपको बर्थडे का केक भी खिला देंगे। आपने में कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम दिए गए ऑनलाइन? जी बिल्कुल ऑनलाइन है। नहीं उधार रखिए कि मैं जब लाहौर आऊंगा ऑफिस विजिट करने तो इंशाल्लाह मैं जब कहते हैं वो ट्रीट लूंगा। जी ठीक है, ठीक है। तो अपने डिजाइन पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करें, खास तौर के ऊपर पेमेंट इशू के ऊपर। जब भी आपने काम करना है आप अपने सस्ते में तो काम ही नहीं करना है। अब उन्हें भाई महंगा डिजाइनर हो, अगर आप काम करवाना चाहें तो करवा लें, नहीं करवाना चाहें तो आपकी मर्जी। मेरे आपके पास कहते ना डिजाइनर बहुत, मेरे पास भी कहते ना काम बहुत है।
तो उसके बाद हम ये तो कहते हैं ना, थोड़ी साइड पे चली गई सारी बात, मैं अगली स्लाइड की तरफ चलता हूँ। साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, ये है कलर्स। ये कलर्स कहते हैं ना, CMYK के अंदर, तो RGB के अंदर होते हैं, सो नहीं, CMYK के अंदर होते हैं 256 कलर्स, और RGB कलर्स जो है वो 16.5 बिलियन कलर्स होते हैं। 16.5 बिलियन कलर RGB जो, मतलब कि जो हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है वो 16 शो हो रहा है। तो जितने भी स्क्रीन के ऊपर एक कलर नहीं होता, ये जिस जिस पॉइंट के ऊपर कलर है वो एक नया कलर होता है। तो वो जो CMYK के जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं वो सिर्फ 256 कलर है। सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक है, कहते हैं मेन कलर। फिर इनके कलर से मिलते मिलते हैं 256 तक। फिर ये ना, ये कहते हैं ना बहुत बहुत कम, कोई भी कहते हैं ना डिजाइनर सारे कहते हैं ना कलर थ्योरी को नहीं समझ सकता। बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसके लिए हमें और हमें कलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हम जो ब्रांड हमारे पास कोई लोगो बनने के लिए आता है किसी अकेडमी का, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये मतलब कि वो किस टाइप की अकेडमी है, टेक्नोलॉजी की अकेडमी है या ट्यूशन सेंटर है, तो वो किस चीज को प्रेजेंट करता है। उसका कलर ग्रीन कलर यूज करना पड़ेगा। इसी तरह कहते हैं ना, कोई फूड का काम आ गया तो हमें उसमें कहते हैं ना एक शो करना पड़ेगा, एक्साइटमेंट होती है उसमें, कहते हैं लव का कहते हैं ना एलिमेंट शामिल करते हैं। तो उसमें रेड कलर शो करना पड़ेगा, येलो कलर का शो करना पड़ेगा। तो हमें हर ब्रांड का एक कलर कहते हैं ना, आप जब भी कोई डिजाइन करने लगे तो आप कहते हैं ना उसको उसके कलर्स की थ्योरी निकाल दें कि भाई अगर मैं जो कलर्स है वो किस तरह यूज करता हूँ। अभी मैं दिखा देता हूँ कि हम कलर्स की सिलेक्शन करते हैं कहाँ से। अगर हम खोल को दिखा देते स्क्रीन शो हो रही है मेरी अभी? आई थिंक मेरा नेट थोड़ा सा स्लो हो गया, मतलब में ये एक वेबसाइट है कलर शॉप एडोबी के नाम से। यहाँ पे दुनिया जहाँ तक एडोबी फोटोशॉप जो है, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या एडोबी की जो इंग्लिश एप्स है ना, एप्लीकेशन है, वो इसका इसी की है, एडोबी की। तो ये एक कलर थीम के लिए हम वेबसाइट यूज करते हैं, कलर डॉट एडोबी। यहाँ पे हम अपनी कलर थीम बना भी सकते हैं। इसके अंदर स्क्रीन शो हो रही है, कोई मुझे बताएगा? जी जी हो रही है। अच्छा जी, कलर पीरियडिक कलर, मतलब कि ये जो 16.5 बिलियन कलर है वो ये जो सर्किल शो हो रहा है इसके अंदर 16.5 बिलियन कलर है। तो हम यहाँ से कहते हैं ज्यादातर मैं जो कलर स्कीम की कहते हैं सिलेक्शन में कभी कभी मसला आता है, तो फिर मैं यहाँ से एक्सप्लोर का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। अब जैसे मुझे एक लगाने मुझे जो फ्रूट का बिजनेस शुरू करना है और तो मुझे कलर देखने के जो एडोबी है वो हमें क्या सजेस्ट करती है, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिखूंगा और उसको मैं सर्च करूँ और फ्रूट्स को क्या दिखाना चाह रहा है, कि कौन कौन से कलर वो शो करवाएगा। अभी देखें, अब यहाँ पे जितने कलर्स की प्लेट्स है ना वो सारी शो करेगा, कलर्स प्लेट्स है। अब ये देखें, ये जो है ये बड़ी अच्छी कलर थी ना। अब हमारे पास एक कहते हैं ना बहुत वाइब्रेंट रेड भी है और एक डल रेड भी है, उसके बाद एक ऑरेंज कलर है, जो एक येलो कलर है। तो हम यहाँ से कलेक्शन करते हैं, यहाँ से इसका कलर कॉपी किया और हम अपने कैनवस पे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ,
यहाँ से हमने कॉपी किया कलर को और अपने कैनवस पे पेस्ट कर दिया ताकि सेम कलर हमारे पास वहाँ आ जाए। तो जब भी कलर की सिलेक्शन करनी हो तो ये एक एडोबी कलर्स कलर्स.एडोबी और एक और वेबसाइट है, मुझे याद नहीं आ रही, मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ। चेक कर लेते हैं, शायद मेरे पास मुझे याद नहीं हो, मतलब ज्यादातर मैं यही यूज कर लेता हूँ। अगर याद आएगा तो मैं तुमसे शेयर कर दूंगा कि कौन सी वेबसाइट है वो। मैं नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाता हूँ। कलर थ्योरी आपको समझ में आ गई, जो कहते हैं ना ये कलर से कुछ कहते हैं ना फीलिंग्स होती है जो हम कहते हैं ना उसको मद्देनजर रखते हुए अपना डिजाइन बना रहे हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। थोड़ी सी तो कलर साइकोलॉजी ये है कि आप कहते हैं ना किसी भी ब्रांड को डिजाइन करने से पहले उसको याद करें कि वो प्रेजेंट किस तरह हो, उसके अंदर इमोशंस क्या है। वो कहते हैं ना बच्चों के मुतालिक है तो बच्चों पे कलर यूज होंगे, अगर बेबी और पापा की कोई प्रोडक्ट यूज बना रहे हैं उसके कहते हैं तो हमें बेबी पिंक जो कलर है, बेबी येलो कलर जो होता है उसके हिसाब से, अगर हम कहते हैं कोई एजुकेशन के फील्ड से जा रहे हैं तो हमें ब्लू कलर ग्रीन कलर के ऊपर जाना पड़ेगा। और इसी तरह कहते हैं डिफरेंट कलर है सारी, कहते हैं आप गूगल भी करेंगे तो आपको मजीद चीजें नजर आ जाएगी इसके ऊपर। उसके बाद कहते हैं ना डिजाइनिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा कहते हैं चीजें टाइपोग्राफी है, ये तो कोई आज तक कहते हैं ना सारी चीजें समझ नहीं पाया। इसमें कुछ फॉन्ट्स होते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, कुछ पेन सेरिफ होते हैं। सेरिफ फॉन्ट्स ये होते हैं जिसके साइड्स के ऊपर एजेस निकले हुए होते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। असर प्रिय आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं खामोश हूँ, मैं वो स्लाइड शो सर्च कर रहा था, अभी शो हो रही होगी इसकी। अभी ये जो है ये देखिए सेरिफ और सेंस सेरिफ नजर आ रहा होगा। इसी साइडों के ऊपर कहते हैं एक एजेस हो रहे हैं, वो सेरिफ फॉन्ट्स कहलाते हैं, और जो साइडों के ऊपर एजेस नहीं होते वो सेंस सेरिफ होते हैं। जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं ना ये ज्यादातर कहते हैं ना हम लग्जरी आइटम्स जो होते हैं, आप इसके अंदर मेकअप आ गया, ज्वेलरी आ गया, कहते हैं कपड़ों के ब्रांड्स आ गए, इस तरह की जो लग्जरी आइटम है या फैशन से मुतालिक कहते हैं चीजें होती है, हम उसके अंदर सेरिफ फॉन्ट्स यूज करते हैं। और जितने भी टेक्नोलॉजी के ऊपर होते हैं कुछ कहते हैं सोबर ब्रांड्स होते हैं जो उसके ये क्लास से कहते हैं बिलोंग नहीं कर रहे होते, मतलब जो होते हैं ना नॉर्मली होते हैं जो हम आसानी से पढ़वा सकते हैं। तो पेरिस फॉर्म जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ने के लिए। इसके अंदर एक कहते हैं ना वो चीजें होती है जो सेंस पेरिस होती है, बहुत आसानी से पढ़ा जाता है फॉर्म। तो हम ज्यादातर आप देखें होंगे जितने भी ब्रांड्स है सारे फॉर्म यूज कर रहे होते हैं क्योंकि इसकी विजिबिलिटी भी अच्छी होती है। और ये कहते हैं ना एक अब आप हसन भाई की आवाज बिल्कुल कम आ रही है अभी भी। आ रही है ये अब ये सेरिफ फॉन्ट और सेंस सेरिफ का समझ में आ गया है।
अब इसके आगे कुछ स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं जो हैंड राइटिंग के ऊपर होते हैं, जो हैंड राइटिंग के जरिए चल रहे होते हैं, जो मतलब सिग्नेचर फॉन्ट यूज होते हैं। इस तरह डिस्प्ले फॉन्ट होता है, कुछ कहते हैं ना बहुत बोल्ड किस्म के फॉन्ट्स होते हैं, कुछ कहते हैं स्लब होते हैं और कुछ मोनो। आप इसको डिटेल के अंदर गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल डिजाइन के अंदर कुछ टिप्स होने चाहिए, कुछ होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेस और वाइट स्पेस लाजमी होना चाहिए आपके डिजाइन में, मतलब जिसको हम ब्रीथिंग स्पेस कहते हैं कि डिजाइन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खाली हो। मतलब ये ना हो कि बिल्कुल एक कहते हैं जुम्मा बाजार बनाया वो सारा कुछ हमने एक ही पोस्टर के अंदर ठोक दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक कहते हैं ना स्पेस होनी चाहिए, लोगों की स्पेस होनी चाहिए, हेडिंग की स्पेस होनी चाहिए उसको। फिर उसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट सिर्फ 2 फॉन्ट यूज होंगे। तो जब भी डिजाइन करें तो मैक्सिमम 2 फॉन्ट यूज होंगे, एक हेडिंग के लिए और एक बॉडी टेक्स्ट के लिए, बस। मतलब 2 टाइप फेस। अब उसकी कहते हैं ना हम वो बनाते हैं, कॉम्बो बनाते हैं। हम जैसे कोई भी फॉन्ट लेते हैं, जैसे हेल्वेटिका ले लिया हमने फॉन्ट, तो हम गूगल के ऊपर करेंगे कि भाई इससे रिलेटेड कौन सा कहते हैं ना इसकी फैमिली से जो बिलोंग करता हो, जो साथ चल सके, इसका कॉम्बिनेशन कौन सा फॉन्ट होगा, तो हम वो फॉन्ट लेंगे और उसको कहते हैं ना यूज करेंगे। बस 2 फॉन्ट बहुत है, काफी है। इससे ज्यादा कहते ना फॉन्ट में नहीं यूज करना चाहिए, वो कहते ना अच्छी लुक नहीं आती डिजाइन के अंदर। कलर प्लेट हम एडोबी कलर से बना, जैसे कि बता दिया। ऑडियंस पर हमें अपने ऑडियंस को कहते हैं ना टारगेट करना है और हमें ऑडियंस को दिखाना है कि और ऑडियंस की नीड है, ये हमें आपको पोस्टर के जरिए लाजमी बताना होता है। क्योंकि अगर हम उसकी नीड को कहते हैं ना नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो हम उसको बेशक जितना अच्छा भी डिजाइन दिखा दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको कहते ना खाना सेब हो और हम उसको बोले यार चाय पी लो, कभी भी नहीं पिएगा। अगर वो सेब मांग रहे हैं तो हम उसको सेब ये दिखाएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये है कि हम सेब ज्यादा अच्छे से दिखाएंगे तो वो करता ज्यादा उसकी कहते हैं ना भूख के अंदर इजाफा होगा। तो हमें उसकी नीड देखिए कि नीड क्या है, हम उसकी कहते हैं ना जो एक तलब होती है ना बंदे की, तो हम उसको बढ़ा दें, मतलब अपने पोस्टर के जरिए उसमें इतनी जान डाल दें कि वो देखे ना नहीं यार मुझे यही चीज चाहिए, यही ब्रांड था जो मेरी कहते हैं ना नीड को पूरा करेगा, जो मेरी डिजायर है वो उसमें कहते हैं ना फुलफिल करेगा। और डिजाइन की कंसिस्टेंसी मतलब एक चीज जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब अक्रॉस द पाकिस्तान या अक्रॉस द सोशल मीडिया, वो हर जगह एक ही दिख रही है। अगर हम फेसबुक का पेज खोलें तो जो डिजाइनिंग हमारी फेसबुक के पेज पर ऊपर आ रही है, सेम डिजाइनिंग हमारे लिंक्डइन के ऊपर भी होनी चाहिए और सेम इंस्टाग्राम पे भी होनी चाहिए, ट्विटर एक्स के ऊपर भी होनी चाहिए, यूट्यूब पे भी होनी चाहिए, स्टोरीज पे भी वही स्टोरी। मतलब हर जगह एक ही चीज हमारी कहते हैं ना ब्रांड प्रेजेंटेशन ऐसी हो हर जगह। पर ये ना हो कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर काले पोस्टर बना रहे हैं और फेसबुक के ऊपर हम पीले पोस्टर बना रहे हैं, तो वो किसी को भी याद नहीं रहेगा कि नहीं यार ये तो कोई और सा ब्रांड है, कोई और सा ब्रांड है। तो हमें हर जगह एक ही कहते हैं ना अपने कलर्स को, ब्रांडिंग को कहते हैं ना बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। इसके लिए कुछ कहते हैं ना हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, फोटोशॉप है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी इंडिजाइन है, तो कोरल ड्रॉ, फिग्मा, कैनवा। अगर हमारे पास फोटोशॉप यूज हो रहा होता है, ये ज्यादातर कहते हैं ना फोटो रिटचिंग के लिए और एडिटिंग के लिए यूज हो रहा होता है। जितनी इलस्ट्रेशन है और हाई एंड का कहते हैं ना वर्किंग है, ये एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हो रहा होता है। जो एडोबी फोटोशॉप है वो रास्टर केस है, मतलब कि ये पिक्सेल्स के ऊपर काम कर रहा होता है और इलस्ट्रेटर है वो लाइंस के ऊपर, सॉलिड लाइंस जो होती हैं उसके ऊपर काम कर रहा होता है। मैं दिखा देता हूँ कि अभी मेरे पास शो हो रहा होता है, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं कहते हैं कुछ निकाल के दिखाता हूँ। अभी मैंने कहते हैं ना कैनवस लिया तो उसको मैंने फुल जूम किया, ये मैक्सिमम मेरे पास जूम था जो 100% मैंने जूम किया। तो ये एक आप कहते हैं ना स्क्वायर नजर आ रहे हैं, तो ये सारे कहते हैं ना पिक्सल्स हैं। ये एक पिक्सल है, अब इसको छोटा कर देता हूँ, स्क्रीन करता हूँ, तो ये कहते हैं ना आपको एक बिल्कुल एक जेड ब्लैक कहते हैं ना स्क्रीन नजर आ रही है। हालांकि जेड ब्लैक नहीं है, जैसे जैसे इसको मैं जूम करता रहूंगा तो इसके अंदर एक छोटे छोटे कहते हैं ना पिक्सल्स होते हैं। तो ये एडोबी फोटोशॉप जो है वो पिक्सल्स के ऊपर काम कर रहा होता है
और एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो कहते सॉलिड लाइन्स पे काम करो, जितनी की बड़ी कहते हैं ब्रांडिंग होती है वो ज्यादातर इलस्ट्रेटर के ऊपर होती है, ताकि कहते हैं वो डिजाइन छोटा भी बने, और जब उसको प्रिंटिंग के ऊपर लेके जाए तो अब वो चाहे हम 100 बाय 100 का कहते हैं ना फ्लेक्स डिजाइन करें तो वो उसके जो फिक्सर्स हैं वो कहते हैं ना डिस्टर्ब ना हो। अब मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, देखने दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुल टेक्स्ट, ये मैंने लिखा एडोबी, और अब मैं इसको कर रहा हूँ जूम। स्क्रीन शो हो रही है, तुम बताएं मुझे स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। जी हो रही है, सही है, ठीक है ठीक है। अब जब मैंने इसको जूम किया तो देखें ये एक सॉलिड कहते हैं ना छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं, तो ये सारे रास्टर कहते हैं ना पिक्सेल्स हैं। अब इसी के अगेंस्ट में आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर, इलस्ट्रेटर के ऊपर मैं टाइप कर लूँ पहले। ये मैंने इलस्ट्रेटर की स्क्रीन खोल ली, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी मैंने एडोबी लिखा और इसको मैं जूम करना शुरू कर दूंगा। अब ये देखें, ये इसके कहते हैं ना ये सॉलिड लाइंस के ऊपर है, तो बिल्कुल इस पर 100% भी जूम कर लेंगे, ये 100% जूम होगी तो बिल्कुल एक सॉलिड लाइन चल रही है। मतलब हम इसको जितना भी जूम करते रहेंगे ना, मतलब जो मैक्सिमम हद भी है इसमें होता है 36,864% जूम, मतलब कि 36,000% जूम कर सकते हैं हम इसको। हम इसको जितना भी जूम करेंगे तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा। तो हम इसीलिए जितने भी लोगो डिजाइन होते हैं, जितने भी मतलब अगर लोगो डिजाइन करना तो हमेशा फोटोशॉप के ऊपर इलस्ट्रेटर के ऊपर करेंगे, ताकि अगर छोटे सोशल मीडिया पे दिखाना है तो हम उसको कहते हैं ना वहां पे भी दिखा सकें, और अगर हमें बहुत बड़ी ब्रांडिंग करनी है तो हम उसको वहां पे भी दिखा सकें, तो हमारे कहते हैं ना जो लोगो है वो पिक्सेलेट ना हो। तो इसीलिए जब भी आप डिजाइन करें कहते हैं ना लोगो तो या वेक्टर आर्ट तो हमेशा इलस्ट्रेटर के ऊपर कीजिएगा। और अगर नॉर्मल फोटो एडिटिंग करनी है, फोटो रिटचिंग करनी है या पोस्टर डिजाइन करना है तो वो कहते हैं नॉर्मली आप एडोबी फोटोशॉप पे करें तो उसका में कोई मसला नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसके ऊपर जो इलस्ट्रेटर के ऊपर ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, ये ज्यादातर लाइन्स के ऊपर काम करता है, इफेक्ट कम होते हैं इसके अंदर। और जो फोटोशॉप है उसके अंदर इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होते हैं, ब्लर्स वगैरह बहुत अच्छे यूज होते हैं, फिल्टर बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होते हैं, तो इसलिए हम ज्यादातर उसको यूज कर रहे होते हैं फोटोशॉप को फोटो रिटचिंग के लिए और कहते हैं ना पोस्टर डिजाइनिंग के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रीफ। अगर कोई भी डिजाइन जब हमने बनाना शुरू करना है तो उसके कहते हैं ना उसका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, ये सबसे अहम चीज होता है कि हमें क्लाइंट ने बोला कि यार ये बना दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम सबसे पहले उससे ब्रीफ देंगे कि आपका जो डिजाइन है वो किस कहते हैं उसकी ऑडियंस क्या है, आपके माइंड में कलर थ्योरी क्या है, मतलब कि आप क्या चाह रहे हैं कि आप कौन से कलर्स को कहते हैं ना करना चाहते हैं। देखिए एक हर क्लाइंट के हर बंदे के दिमाग में कलर्स होता है, यार मेरा जो ब्रांड है ना वो रेड कलर का होना चाहिए, तो हम उससे पहले ब्रीफ लेंगे कि भाई आपकी ऑडियंस क्या है, एज डिफरेंस क्या है, मतलब कि किस एज से लेकर किस एज तक की आप ना डिजाइन बनवाना चाहते हैं, देखो वो ऑडियंस क्या होगी उसकी ब्रीफ लेंगे। उसके फोन से उससे पूछेंगे, उसका कहते हैं लोकेशन पूछेंगे कि वो कहते हैं ना पाकिस्तान में काम कर रहा है, पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा है, ऑनलाइन काम करेगा या ऑफलाइन काम करेगा, ये हर चीज हम उससे पहले कहते हैं ना एक दफा उससे राइट डाउन करवा लेंगे। उससे जब भी करवाए तो उससे एक दफा पेपर वर्क कर लेना, देखिए उसको बेशक ईमेल पे मंगवा
लें, उससे व्हाट्सएप पे मंगा लें कि भाई ये चीजें हैं, ये मैं आपको साथ शेयर भी कर दूंगा। जो ब्रीफ लेने का तरीका है उसमें क्या क्या चीजें दी जाती हैं, जैसे मुझे टाइम मिलेगा शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो उससे पहले ब्रीफ ले लें ताकि वो बाद में मुकरे ना कि यार मैंने तो आपको बोला था आप पीले कलर का पोस्टर बनाना, आपने लाल बना दिया। तो वो फिर जाहिर सी बात है, जब आपने उसने पीले का बोला और आपने लाल बना दिया, तो चेंज नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको फिर हर चीज चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपने लोगो का कलर भी चेंज करना पड़ेगा, हेडिंग की साइज कलर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग रखने पड़ेंगे। तो उससे एक दफा ब्रीफ ले लें, उसको डन करवा दें कि भाई ये चीजों के ऊपर हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हम ये चीजें करते थे। तो जब वो एग्री करते हैं उसके बाद उसके ऊपर आप चले जाएं रिसर्च के प्रोसेस के ऊपर। आप देखें कि जो दूसरे ब्रांड हैं, गूगल करें पे हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर चले जाएं, ड्रिबल वेबसाइट है, फ्रीपिक है, अनस्प्लैश है, इस तरह शटर स्टॉक है, इसके ऊपर जाएं, यहाँ पे डिजाइन सर्च करें उससे रिलेटेड। मतलब कि जैसे मुझे कॉफी ब्रांड है, मैं कॉफी ब्रांड बनाना चाहता हूं, तो देखिए कि वो कॉफी ब्रांड किस तरीके से दुनिया ने प्रेजेंट किया है। तो वहां पे जाके सर्च करें, रिसर्च करें उसकी कहते हैं ना अच्छी थी, और वहां से जो चीजें मतलब एक डिजाइन के अंदर जो चीज आपको अच्छी लग रही है ना, कि आपने कोई पोस्टर देखा उसमें आपको फॉन्ट अच्छा लग गया, तो आप उसको राइट डाउन कर लें कि यार इसका जो फॉन्ट है ना ये बड़े जबरदस्त तरीके से यूज किया है, ये मुझे अच्छा लगा है और इसकी वजह से इसका डिजाइन अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका फॉन्ट उठा लेता हूँ। मतलब अपने पास उसको ब्रीफ के अंदर रिसर्च के अंदर उसका फॉन्ट ना कहते हैं ना फॉन्ट लिख लें। दूसरा डिजाइन देखें आप, उसके बाद उसके अंदर हो सकता है आपको जो टाइमिंग या लोकेशन के आइकन है वो अच्छे लग रहे हो, या बैकग्राउंड का कहते हैं जो थीम है वो बड़ी प्यारी लगी हो, कि उसके अंदर उसने ओवरलेज बड़े प्यारे यूज किए हुए, ब्लेंडिंग मोड बड़े प्यारे लगाए हुए, तो वहां से उसकी वो चीज कैप्चर करने के यार ये चीजें कहते हैं ना अच्छी है, ये मेरे डिजाइन के अंदर काम आ सकती है। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें इधर देखें कि दुनिया किस तरह दिखाना चाहिए, और वहां से 8-10 पोस्टर ले लें और उनको उनके आइडियाज ले लें सारे, अपने पास पेपर के ऊपर लिखते जाएं कि मुझे इसका लोगो की कलर थ्योरी अच्छी लगी है, इसका फॉन्ट अच्छा लगा, इसका बैकग्राउंड अच्छा लगा, इसकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है ये बड़े प्यारे तरीके से लिखी है। ये सारी चीजें जब आप जमा कर लेंगे ना, और उसके बाद आप कलर स्कीम उसकी कहते हैं नोट डाउन कर लें, जब सारा कुछ कर लें उसके बाद फिर खामोश होकर पेपर के ऊपर रखें और आंखें बंद कर लें। ये कहते हैं डिजाइनिंग कहते हैं सोचने का प्रोसेस है, आंखें बंद करके तो उसके बारे में उस ब्रांड के बारे में सोचना शुरू कर दें। जब भी आप आंखें बंद करके किसी भी चीज के मुतालिक सोचते हैं ना, तो कहते हैं ना एक रूहानी तौर के ऊपर एक कहते हैं ना ऑरा है हमारे, कहते हैं ना फ्लोटिंग कहते हैं ना थॉट्स हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग सोच रहे हैं ना उसकी सोचे ना हवा के अंदर कहते हैं ना मुअल्लक हो जाते हैं। मतलब हर क्योंकि जाहिर सी बात है 6 अरब की आबादी है, तो 6 अरब इंसान सोच रहे हैं, तो उन सबके ख्यालात जो है ना वो हवा मतलब कि ऊपर की तरफ कहते हैं ना माला आला की तरफ कहते हैं ना फ्लोट कर रहे होते हैं। तो आप जब भी कहते हैं ना गहराई से सोचना शुरू करेंगे ना, तो आपका कुछ देर के बाद ना करेक्शन मतलब कि अगर आप डिजाइनर है ना, तो आपके जो ख्यालात है ना जो 6 अरब आबादी के अंदर ख्यालात घूम रहे हैं ना, तो उसमें भी जितने भी डिजाइनर्स के ख्यालात है ना उनसे आपके ना लिंक होना शुरू हो जाएगा, कि जो आपकी सोच है ना आपकी जो थॉट है वो उनसे लिंक होना शुरू हो जाएगी, कि जो मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से कहते हैं ना कोई और भी सोच रहा होगा, यकीनन सोच रहा होगा, तो वो उससे ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं दुनिया में कनेक्शन बनते हैं, हम किसी को देखते हैं हमें अच्छा लगने लग जाता है, किसी से सलाम दुआ कर ले तो उससे हमारे कनेक्शन बन जाता है, किसी को नहीं भी देखते उसके बारे में मतलब हमने सोचा हुआ होता है तो फिर वो हमें अच्छा लगने लग जाता है, देखा हुआ हमने नहीं होता। तो इसी तरह डिजाइनिंग का ये सोचने का प्रोसेस है कि जब भी आप कहते हैं ना सोच कुछ बनाना शुरू करें, और खामोशी से सारी चीजें अचीव कर लें, रिसर्च कर लें, कलर स्कीम कर लें, और उसके बाद डिजाइन करने से पहले उस डिजाइन को दिमाग में कहते हैं ना रखें, और उसके बाद सोचना शुरू करें वो खामोशी से, तो आपका जो कनेक्शन है ना वो दुनिया में जितने भी डिजाइनर्स है ना उनसे कनेक्शन शुरू हो जाएगा, और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कहते हैं ना एक डिजाइन खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। जब आप 5-10 मिनट कहते हैं इस बारे में सोच लेंगे तो आपके माइंड के अंदर पूरा कहते हैं ना बिल्कुल एक कहते हैं ना वाज़ेह मैप नजर आ रहा होगा कि मुझे किस तरीके से डिजाइन करना है, मुझे बैकग्राउंड किस तरह रखना था, मुझे कलर कहते हैं ना कौन सा कलर फोरग्राउंड में रखना था, कौन सा बैकग्राउंड में रखना था, कौन सा फॉन्ट कहाँ रखना था, साइज क्या रखना था, ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कहते हैं ना खुद ब खुद एक डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। जब आप ये कहते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठेंगे, आप अपना कहते हैं ना सारी चीजें पहले डाउनलोड करें, कलर थ्योरी कलर डाउनलोड करें, फॉन्ट डाउनलोड करें, और उसके बाद कहते हैं व्हाट्सएप खासतौर पर बंद कर दें, क्योंकि जब तक आपका व्हाट्सएप ऑन रहेगा आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपने डिजाइन शुरू कर देना, किसी एक ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा हाउ आर यू, आप बोलेंगे यार एक मिनट मैं डिजाइन को रोक देता हूँ, मैं इसका रिप्लाई दे देता हूँ,
और आप जैसे ही रिप्लाई देने के लिए गए, आपको जो डिजाइन है ना वो सारा कहते हैं ना जो डिजाइनिंग का जो सोचने का मतलब वो सारा कहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, अब आपको याद नहीं रहेगा। अब उसी से कहते हैं कैच शुरू कर देंगे, इतने के अंदर अम्मी आ जाएंगी, बेटा ये काम कर दो, और आप उठ के वो काम करना शुरू कर देंगे। तो जब भी डिजाइनिंग करने बैठे घर वालों को बोल दें कि भाई अभी मुझे कोई काम नहीं बोलना। मेरे साथ तो ये बहुत होता है, जब मैं डिजाइनिंग करने बैठूँ ना तो घर वाले मुझसे दुनिया लाजिम बात, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी मैं कहता ना आने लगा तो मुझे घर वाले कहते कुछ सामान ला दो, मैंने कहा नहीं भाई मेरी क्लास है, मैं जा रहा हूँ। तो जब भी कहते ना ये हर घर का मसला है, जब भी आप घर में काम करोगे तो ये मसला आएगा। तो जब भी काम करना शुरू करें तो अपना नेट बेशक बंद कर दें, नेट ऑफ कर दे, सारी चीजें पहले के में डाउनलोड कर लें, और जितनी भी इमेजेस है वो भी सारी डाउनलोड करके अपने स्क्रीन पर रख लें और नेट को बंद कर दें, व्हाट्सएप को मोबाइल को साइड पर रखें और डिजाइनिंग करना शुरू कर दें। तो फौरन कहते हैं ना उसको डिजाइन करें, और जब डिजाइन फाइनल हो जाए अपने हिसाब से हर चीज देखने की मैंने फॉन्ट के साइज सही रखे हैं, लाइनिंग सही लगाई है, अलाइनमेंट सही रखी है। जब सारा आप मुतमईन होते हैं बिल्कुल उस पोस्टर के मुतालिक, तो आप उसको क्लाइंट के लिए भेज दें बिस्मिल्लाह पढ़ के, क्योंकि क्लाइंट ने आपको लाजमी चेंजिंग करवानी है। यार ये वाला जो जैसे मैंने देखा ना क्रिएटिव प्रोसेस, यदि क्रिएटिव थोड़ा सा बड़ा कर दो और प्रोसेस थोड़ा सा छोटा करो, हालांकि उसको कख नहीं पता कि इसका मकसद क्या था, क्योंकि आपने जो अपने क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर गैप रखा है या इन दोनों के साइजेस के अंदर फर्क रखा है, तो आपने किस सोच के रखा होगा कि मुझे ज्यादा फोकस क्रिएटिव पर करवाना था और कम फोकस जो है ना वो मुझे प्रोसेस के ऊपर करवाना था। वो बोलेगा नहीं यार प्रोसेस को बड़ा कर दो और क्रिएटिव को छोटा कर दो, वो मतलब उल्टा करा, वो मतलब कि क्लाइंट का जो दिमाग है ना वो हमेशा कहते हैं ना एडिट ट्रांसफर करवाएगा आपसे। तो इसमें कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं पोस्टर मैंने डिजाइन कर लिया है, मतलब कि ऑफिस से आने के बाद 7 बजे बैठा हूँ, आधे घंटे के अंदर पोस्टर डिजाइन करके मैंने भेज दिया। एक दफा तो मुझे याद है कि मैं रात 4 बजे तक उस पोस्टर को ही एडिट करता रहा था, और जब मैंने लास्ट में उसको पोस्टर सेंड किया था ना तो वो बिल्कुल अलग था। मतलब पहला पोस्टर और लास्ट पोस्टर के अंदर समझ लेंगे तो 20-22 पोस्टर मैंने कहते ना मजीद बना लिया। वो अलग बात है, उससे चार्जेस मैंने पूरे लिए थे, मगर ये क्लाइंट के दिमाग में होता है कि यार मुझे ना कुछ करवाना है, तो उसका फीडबैक है उसको अच्छे से कहते हैं ना उसको गाइड भी करें। ये अगर वो बोलता है कि इसको नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर, तो बोलो जी मैं कर दूंगा, मसला नहीं है, मतलब उसको एग्री करें कि नहीं यार हो जाएगा ये, मगर जो मैंने चीज रखी थी ना ये मैंने इस वजह से रखी थी, और उसको वजह पता है। ठीक है, हर चीज की एक वजह होती है ना, डिजाइनर जो होता है वो एक वजह को लेकर चल रहा होता है। अगर वो फॉन्ट छोटा रख रहा है तो उसकी एक वजह होगी, अगर वो अपनी डिजाइन के अंदर कोई स्पेस लाइन यूज कर रहा है, कोई कहते हैं ना सर्किल यूज कर रहा है, तो उसकी एक वजह थी, क्योंकि वो सारा अपने कहते हैं थ्योरी पढ़कर डिजाइन कर रहा है। जो क्लाइंट है ना वो सिर्फ डिजाइन वो स्क्रीन के ऊपर देख रहा है कि नहीं यार ये गोल सर्किल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये थोड़ा सा राउंडेड होना चाहिए। उसको नहीं पता कि भाई आपके ब्रांड से ये रिलेट नहीं कर रहा, तो उससे बोले जी मैं कर देता हूँ, मुझे कहते हैं एतराज दिए, आप एक ही 10 दफा बोले मैं कर दूंगा। अगर इसकी जो वजह थी ना वो कहते हैं ना इस वजह से मैंने इसको किया था। जब भी आप कहते हैं लोगो डिजाइन करेंगे खासतौर के ऊपर, तो उसके ऊपर आप कहते हैं ना उसके जो लोगो के अंदर जो मीनिंग कहते हैं ना हमने छुपाए हुए होते हैं। मेरे पास अभी कोई मेरा अपना लोगो नहीं है जो मैं अभी दिखा सकूँ, क्योंकि इसमें लैपटॉप पर बहुत कम काम है मेरा, तो मुझे उसके ऊपर ना एरो लगा के आप बता दें कि ये जो चीज है ना ये इस चीज को प्रेजेंट कर रही है, ये वाला जो सर्किल है ये मैंने स्टेबिलिटी के लिए कहते हैं शो करवाया, ये चीज जो है मैंने इस मकसद के लिए कहते हैं यहाँ पे लगाई, ताकि जब वो चीज आप क्लाइंट को भेजे ना तो वो बोले नहीं यार इसके पीछे कोई वाज़ेह मकसद था, जब इस बंदे ने इस सारी चीज को मुझे ब्रीफ करके समझाया। तो उसको भेज दें और उसके बाद जब उसका फीडबैक आ जाए तो उसमें जो माइनर सी चेंजेस है वो चीजें माइनर सी मतलब इतना परफेक्ट डिजाइन करना है कि जो क्लाइंट है पाकिस्तानी क्लाइंट होगा वो तो यकीनन आपसे कहते हैं ना 8-10 3-4 रिव्यूज तो लाजमी करवाएगा वो, अगर पाकिस्तानी है तो। और अगर बाहर का कोई क्लाइंट है तो वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो मैक्सिमम एक या 2 चेंजेस करवाएंगे, ज्यादातर तो कोई भी नहीं करवाते। कि अगर उनको डिजाइन एक ही दफा में मतलब ऐसा बना के दें बस वो जैसे ही आप उनको सेंड करेंगे तो वो आगे से पेमेंट डिटेल का पूछते हैं। इतनी खुशी होती है ना जिस टाइम वो एक पहली डिजाइन को फाइल सेंड करें और उसके बाद पेमेंट डिटेल की कहते हैं ना आपको रिक्वेस्ट कर दें, तो बस उसी टाइम पेमेंट डिटेल शेयर करें और आप कहते हैं पेमेंट दे दें। फाइल कभी भी ओरिजिनल फाइल शेयर नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा, पेमेंट जब तक आपके हाथ में ना आते। जब भी आप कहते हैं ना उसको डिजाइन बनाए, आप बेशक डिजाइन बहुत अच्छा बना लिया है आपने,
आप उसको उसकी एक रो जो रेजोल्यूशन फाइल होती है ना, अगर आपने 300 px के ऊपर बनाया तो उसको 72 px या 50 px ये फाइल शेयर कर दें कि भाई आपका डिजाइन इस तरह का दिखेगा, या स्क्रीनशॉट लेके भेज दें। मतलब कि जो आपके नॉर्मली स्क्रीन जिसमें मेरी अभी स्क्रीन शो हो रही है, आप उसी का स्क्रीनशॉट ले लें। मतलब कि उसमें आपका पोस्टर पूरा नजर आना चाहिए, जिस तरह ये अभी मैंने कर दिया। तो ये जो पूरी स्लाइड है ये इस तरह शो होनी चाहिए, और उसको स्क्रीनशॉट भेज दें कि भाई अप्रूवल के लिए आप ये कितना दे रहे हैं, ताकि वो उसको यूज भी ना कर सके ना वो भागे। जब वो बोल दे कि हाँ मेरी तरफ सब फाइनल है, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आप उसको बोले कि भाई आप पेमेंट, खासतौर पर ये काम होता है लोगों के अंदर, जब लोगो डिजाइन कर रहे होते हैं ना, कि हम क्लाइंट को जब हमने लोगो भेज दिया तो उसके बाद तो सब कुछ गया है ना हमारे हाथ से, तो उसमें तो कहते हैं ना पैसा हमारा सारा बाउंड हो जाता है। कोशिश करें कि उससे अगर लोगो डिजाइन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर बड़ा काम है तो उसमें 50% पेमेंट पहले ले लें उसके, कि भाई अगर मैं 10,000 का काम कर रहा हूँ, तो अगर कोई जानने वाला है चलो उसको बोले आप 30% पेमेंट कर दें। अगर कोई नहीं बिल्कुल अननोन बंदा है तो उसको बोले 50% आप मुझे पेमेंट करेंगे, मैं आपका काम स्टार्ट करूंगा। या ऐसा कर लेंगे ब्रीफ और सारा कुछ करने के बाद इनिशियल वर्क जो हो जाए, आपकी स्केचिंग वगैरह जो है डिजाइन लोगों की, जो आपने कहते हैं ना हाथ से करनी है, पेपर के ऊपर हमेशा कहते हैं जब भी लोगो डिजाइन करें तो पेपर के ऊपर वर्क करें। पहले कहते हैं जल्दी जल्दी कहते हैं डिजाइन करना शुरू करें कि कॉफी का शॉप है तो कॉफी का लोगो किस तरह होना चाहिए, उसका नाम किस तरह, मतलब कि जो उसका नाम है वो किस तरह मैंने प्रेजेंट करा है, जल्दी जल्दी उसका स्केच बनाए। और जब स्केच करते हैं ना कोई 2 3 4 5 स्केच बना दें, और उसमें से जो अच्छा लगे आप उसको भेज दें कि भाई ये वाली चीज देख लो। वो बता दे हाँ यार इसके अंदर ये जो कॉफी का कहते हैं ना जो फॉन्ट है ना ये थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए तो अच्छा हो जाएगा। तो बोले ठीक है। और जब उसको कैनवस से स्टार्ट करना शुरू करते हैं उसको बोले कि भाई पेमेंट कर दें आप मुझे 10%, 20%, 30%, उसकी पेमेंट आप कहते हैं पहले ले लें, ताकि बोले मुझे जाहिर सी बात है मैंने अपना आइडिया आपके साथ कहते हैं इनिशियली शेयर कर दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप मुझे पेमेंट कर दें और फिर काम स्टार्ट कर दें। जब काम स्टार्ट कर दें उसको लोगो नॉर्मली फाइनल हो जाए उसको आप स्क्रीनशॉट भेज दें कि भाई ये मैंने लोगो बनाया है, आप इसको देख लें, इसमें जो चेंजेस करनी है मुझे बता दें। फिर वो चेंजेस का बता देगा कि भाई ये इस तरह कर दो, ये इस तरह कर दो। जब फाइनल हो जाए उसको बोला भाई आपकी चीज रेडी है, ये आपका स्क्रीनशॉट है, ये लोगो फाइनल लोगो है, ये इसके लिखी है मैंने कि ये कौन सी चीज कहाँ पर है, कौन सा फॉन्ट यूज किया, कलर्स कौन से यूज किए, किस वजह से कलर ये यूज किए, आपके ब्रांड से रिलेट करते हैं, ये सारी चीज मैंने बना दी है। मैं आपको फाइल जब शेयर करूंगा जब आप मुझे पेमेंट कर दो, पेमेंट डिटेल जैसी आपके पेमेंट आपकी अकाउंट में आती है आप उसको यहाँ से उसकी एआई की इलस्ट्रेटर की फाइल भेजते हैं, फोटोशॉप की फाइल भेजते हैं, और उसकी पीएनजी फाइल बना के भेजते हैं, पीपीएस फाइल बना के भेजते हैं, जो फाइल वो बोलता है उसको वो फाइल दे दे। फिर वो काम उसका है, वो जो भी फाइल आपसे मांगता है आप उसको देखें कि आपके हाथ में पेमेंट आ गई है, अब आप आजाद हैं। अब वो जो भी करता है उसका हमें मसला नहीं, हमेशा उसका कहते हैं बैकअप अपने पास रखिएगा। एक दफा जब क्लाइंट को चीज भेजे तो जब वो उसके अंदर रिव्यूज मतलब ये रिव्यू दे ना कि भाई इसमें ये चेंजिंग कर दो, तो वो उसको एक नई कॉपी के अंदर आपने नया मतलब के कैनवस लेके सारा डिजाइन कॉपी करके वहां मतलब एक एस कर दिएगा उसको, और उसको नए प्रोसेस के ऊपर एडिट कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वही डिजाइन के अंदर आप उसको एडिट कर दें और वो बोले नहीं यार ये वाला सही नहीं, जो पहले वाला था ना वो सही था। अक्सर ऐसा होता है कि आप कहते हैं ना सारी चेंजेस कर देते हैं मगर उसी कहते हैं ना फाइल के अंदर कर देते हैं सारी चीज, मगर वो क्या ही कहता है मुझे वो पुराना वाला पसंद है। मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ भी है, मैंने एक लोगो बनाया, रेस्टोरेंट का लोगो बनाया, मैंने सारा कुछ कर दिया, कैलीग्राफी कर दी, इसको मैंने कहते हैं बना के भेज दिया। उसने बोला कि यार इसमें चेंजेस कर दो, मैंने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। मैंने उसके चेंजेस करके भेजा और मुझसे गलती हो गई कि मैंने उसकी फाइल सेव नहीं करी, पर उसी के अंदर गलती से एडिट करता। हालांकि मेरा डिजाइनिंग के दौरान एक हाथ जो है ना वो कंट्रोल एस के ऊपर होता है, जब भी डिजाइनिंग कर रहे हैं कंट्रोल एस करते हैं साथ साथ 2 लेयर मतलब 2 क्लिक भी किया ना तो कंट्रोल एस कर दे ताकि आपका काम सेव हो करे। अचानक से कहते हैं ना पावर शट डाउन हो जाता है, लाइट चली जाती है, लैपटॉप कहते हैं ना बंद हो जाता है, कभी कभी फाइल करप्ट हो जाती है, तो वो आपका डिजाइन सेव होना चाहिए। मैंने उसको सारी चीजें मैंने उसकी एडिट कर दी तो उसको मैंने फाइल भेज दी। जब मैंने उसको फाइल भेजी कह रहा नहीं यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मुझे तो पुराना वाला चाहिए। अब पुराना वाला चाहिए तो मैंने देखा तो मेरे पास पुराना वाला था ही नहीं। अब मैं ये समझ लेंगे मेरी 2 दिन मेहनत लगी रही है सेम पुराना वाला बनाने के लिए, मतलब कि हूँ बहू वही चीज, हालांकि कुछ नहीं था ज्यादा कहते हैं ना उसकी जो उसमें जो मैंने कलर्स यूज किए थे ना इस तरीके से कलर ब्लेंड किए थे मैंने उसके, और जो उसको कहते हैं ना उसके टेक्स्ट के अंदर जो मैंने चीजें लगाई थी उसको सेम एज इट इज बनाने के लिए मुझे 2 दिन लग गए थे। मतलब मेरे समझते कि मेरा दिमाग फटने को हो गया था कि वो चीज नहीं बन पा रही थी।
अब मैंने कर तो दिया था फर्स्ट टाइम के अंदर, वो कहते हैं वो अच्छा हो गया था, मगर उसको मैं सेव नहीं कर रहा, कह रहा मुझे जो आपने पहले भेजा था ना, आप जब तक मुझे वो नहीं भेजेंगे मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। ऐसी बात है, पेमेंट मेरी फंसी थी मुझे करके दिन, तो मुझे उस काम के ऊपर 2 दिन लगते हैं, जाहिर सी बात है ऑफिस का टाइम है, और ऑफिस के टाइम के बाद की बात है, यानी कि सारा सारा दिन लगा रहूं, और ऑफिस के बाद जो भी टाइम मेरे 2 घंटे 3 घंटे जो मैं डिजाइनिंग को दे रहा हूँ आजकल, तो फिर मैंने उसको वो करके दिया 2 दिन के बाद, मतलब फिर मैंने उसको करके दिया, फिर उसने मुझे पेमेंट। फिर जब भी आप काम करें एक दफा बना दें डिजाइन, उसके बाद जब भी उसके कहते हैं ना उसमें चेंजिंग करनी पड़े तो वो उसको एक अलग फाइल के अंदर करना है, अलग उसको फाइल 1 दे दें, फिर फाइल 2 दे दें, फिर फाइल 3 दे दें, इस तरह। और जब फाइनल हो जाए तो फिर उसको फाइनल को लॉक कर दें और उसको वो सेंड कर दें फाइल पर, ये आपकी चीज है। तो ये सारी चीजें थी हमारी। ये हमारी चीजें यहाँ पे मुकम्मल हो गई हैं कि हमने किस तरीके से कहते हैं ना डिजाइन को स्टार्ट करना है, और किस तरीके से हमने क्लाइंट को वापस देना है डिजाइन।